तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। प्रेम कहते तुझको प्रभु, प्रेम तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। जीवन मिलता तुझ में यीशु, जीवन तुझ में यीशु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। शांति मिलती तुझ में यीशु, शांति तुझ में यीशु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। 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 यीशु नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु नाम महान और सबसे ऊंचा है। चंगाई मिलती तुझ में यीशु, चंगाई तुझ में यीशु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तृप्ति मिलती तुझसे यीशु,
और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, आदर देते आपको हम, महिमा देते हैं आपको हम, पवित्र कहते आपको हम, क्योंकि आप केवल पवित्र नहीं, पवित्र पवित्र अति पवित्र यीशु हैं। जीवन, आनंद, शांति, प्रेम, संतुष्टि, तृप्ति, भरपूरी, विजय, ये सब यीशु आप देते हैं प्रभु। और प्रभु हम पूरे दिल से आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप योग्य प्रभु हैं, आप योग्य यीशु हैं प्रभु। और हमारा सर्वस्व आपकी स्तुति करता है प्रभु, हम पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे दिल का कोई कोना रिजर्व नहीं है किसी और के लिए प्रभु। हम पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे प्राणों से, पूरी शक्ति से हम आपकी महिमा गाते हैं यीशु, क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु, हमारे योग्य प्रभु हैं। और आप ही ने हमारी जिंदगी को बदल दिया, नया कर दिया यीशु। हम आपके क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य के लिए आपकी महिमा गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि वहीं से हमने जीवन पाया है। और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाया है, अनंत जीवन यीशु केवल आप में है। पूरी सिक्योरिटी सिर्फ प्रभु आप में है यीशु, जीवन सिर्फ आप में मिलता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हालेलुया, हालेलुया। शारोन का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा, शारोन का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। मैं हूँ तेरी प्रिया और तू मुझसे प्रेम करता, मैं हूँ तेरी प्रिया और तू मुझसे प्रेम करता। मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा, मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा। शारोन का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा। पूरे दिल से कहिए, शारोन का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा। मैं तेरी सब कुछ हूँ और तू मेरे लिए जी उठा। तू मुझे जल देता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन, शारोन का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। मैं हूँ तेरी प्रिया और तू मुझसे प्रेम करता,
आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम बहुत खुश हैं प्रभु, क्योंकि हम आपकी डार्लिंग हैं, हम आपकी प्रिया हैं। और आप कहते हैं कि तू मेरी प्रिया है, तू ऑल टुगेदर, संपूर्ण रीति से तू सुंदर है, तू अति सुंदर है, और तुझ में कोई कमी, कोई दोष, कोई घटी नहीं है। प्रभु यीशु, हमारे लिए आपका ओपिनियन मायने रखता है, हमारे लिए आपकी सोच मायने रखती है प्रभु, हमारे लिए जो आप कहते हैं वो मायने रखता है प्रभु। आप कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए अपनी जान दी और फिर आप मरकर जी उठे ताकि हम नए हो जाएं, हम दोबारा से जन्म लें और हम पिता के साथ एक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम आपकी प्रिया वापिस आपके साथ मिल जाएं। प्रभु, हम आपकी दृष्टि में सुंदर हैं, हम आपकी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें कोई कमी, कोई घटी नहीं देखते। हम अपने में दोष और कमियां देखते हैं, लोग हम में दोष और कमियां देखते हैं, पर जब आप हमारी ओर देखते हैं ना प्रभु, हम आनंद से भर जाते हैं। ये जब हम ये सोचते हैं कि आप हमारे लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, आप जब हमें देखते हैं आपकी दृष्टि में हम निर्दोष, निष्पाप, बिना पाप के और निष्कलंक, ब्लेमलेस हैं। हम आपकी नजरों में, हम प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। प्रभु, आज आपने हमें फिर से इकट्ठा किया ताकि प्रभु हम आपके सुसमाचार में से, आपके गुड न्यूज में से इस नए साल की शुरुआत करें। ये नए साल का पहला रविवार आपने हमें दिया ताकि हम इसकी शुरुआत आप ही से करें और हर दिन आप ही से करें, हर सर्विस आप ही से करें। हमारी हर बात का केंद्र बिंदु, हमारी हर बात का सेंटर प्रभु आप हैं, और हम आप ही से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं प्रभु, आप ही की ओर ताकते हुए प्रभु। और इस रविवार में भी, आज के दिन हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु। आप हमें तृप्त करते हैं अपने वचन से, आप हमें पूरी तरह से भरपूर करते हैं अपने वचन से, और आज भी हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। आपका वचन शांति देता है, चंगाई देता है, जीवन देता है प्रभु। आज आप अपने वचन को अपने प्रकाशन के ज्ञान के द्वारा हर हृदय में उजागर करने जा रहे हैं। हर हृदय प्रभु आज आपके सुसमाचार को रिसीव करेगा, और प्रभु इनकी जिंदगियां फिर वैसी नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी। आप मेरे बोलने के द्वारा, मेरे मुंह के शब्दों के द्वारा आपकी बुद्धि बोलेगी, आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सोचों में से, मेरे जुबान में से आप डिलीवर करेंगे, और हम सब आपसे रिसीव करेंगे, क्योंकि केवल आप जानते हैं कि आज हम सब की क्या जरूरत है। इसीलिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आप हमें सेटिस्फाई करेंगे, ये हम जानते हैं। और मोर देन इनफ के परमेश्वर हैं आप हमें जो हमें चाहिए वो तो हमें देंगे, जो हम नहीं जानते कि हमें चाहिए वो भी आप हमें देंगे प्रभु, ताकि हम दूसरों के पास भी उसे बहुतायत से ले जाके बांट सकें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हर सुनने देखने वाले को प्रभु आप मदद करेंगे, आपके अनुग्रह की सप्लाई देंगे, ताकि आज वो आपके वचन को ध्यान से सुन सकें, ध्यान से सुन सके, क्योंकि ये वचन ही है जो हमारे जीवन में एक बड़े अंतर को लेकर आता है। और आज का वचन हमारे जीवन में बड़े अंतर को लेकर आएगा, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक हमारी जिंदगी में काम करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस नव वर्ष के नए पहले संडे के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर ने आपको इस नए साल में प्रवेश कराया है ताकि आप परमेश्वर की भलाइयों को इस नए साल में देख सके, और परमेश्वर आपके विषय में उन्होंने जो जो पहले से ही तैयार करके रखा है, आप उसे अपने इस जीवन के दिन, इस सफर में आप उसे रिसीव करें। हालेलुया। तो मैं आज खुश हूँ कि आज फिर से हम साथ हैं,
और आज फिर से हम परमेश्वर के वचन में से रिसीव करने के लिए हम तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। अगर आज आप सचमुच में परमेश्वर को सुनने के लिए, आज उनसे रिसीव करने के लिए, अगर आज आप रियली में भूखे हैं और आज आप ये समझते हैं कि आपकी हर जरूरत कोई अगर पूरी कर सकता है तो वो परमेश्वर पूरी कर सकते हैं, तो आज परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करने चाह रहे हैं। क्या आप कभी ये सोचकर हैरान हुए कि आप इस दुनिया में, इस संसार में किस उद्देश्य से हैं? क्यों आप यहाँ हैं? परमेश्वर ने आपको यहाँ क्यों रखा है? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? तो आज उसी के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया और उसमें भी आपको इनकरेज करने के लिए कि परमेश्वर का उद्देश्य आपकी जिंदगी से क्या है, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, फिर क्या हुआ जो मनुष्य ने गड़बड़ी की, और फिर परमेश्वर ने ही आपको जिस उद्देश्य से बनाया था, जो प्लानिंग थी आपकी लाइफ की, परमेश्वर ने वापस उसे आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने के लिए परमेश्वर ने खुद कदम आगे बढ़ाया। तो परमेश्वर हमारे प्रेमी और दयालु परमेश्वर हैं, प्रेमी और दयालु पिता हैं, और वो हमसे अपने पूरे दिल से क्योंकि प्यार करते हैं, और उनके दिल में हमारे लिए एक भी बुरी सोच नहीं है, एक भी खराब सोच नहीं है उनके भीतर हमारे लिए। इसीलिए यिर्मयाह 29:11 में, यिर्मयाह 29:11 में लिखा उन्होंने कि जो कल्पनाएं परमेश्वर क्यों लिखा, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, ये परमेश्वर हर एक व्यक्ति से ऐसा कह रहे हैं। इस समय जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, ये जो भी इस संसार में लोग हैं, उन सब से परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह तुम्हारे हानि की नहीं वरन तुम्हारे कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रेमी, दयालु, अच्छे, भले पिता हैं, इसीलिए वो आपसे अपनी अनगिनत सोचों में से इस एक सोच को बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, ये आप ये ना सोचे कि कॉर्पोरेटली परमेश्वर तो सबसे ही कह रहे होंगे, मैं कोई स्पेशल थोड़ा हूं। जब तक कोई व्यक्ति निजी तौर पर पर्सनली अपने लिए परमेश्वर के वचन को नहीं लेता, परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता, काम नहीं कर सकता। तो जब हम परमेश्वर का वचन जो हम तक पहुंचता है, जब हम उसे अपने लिए सुनते हैं, अपने लिए रिसीव करते हैं, तो ही वो वचन हमारे अंदर कंसीव होता है, और जब वो कंसीव होता है तो वो बहुत फल को लेकर आता है। तो पर्सनली आप जब आज इस वचन को सुन रहे हैं, तो सच में परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये वचन दिया कि तू मेरे लोगों को ये कहना, तू मेरे लोगों को ये बताना कि मैं उन्हें ऐसा कहता हूं, मैं उनके विषय ऐसे विचार रखता हूं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहते तुम नहीं जानते, कोई दूसरा इंसान नहीं जानता, उसे कोई नहीं जानता, उसे शैतान नहीं जानता, उसे कोई नहीं जानता, उन्हें सिर्फ परमेश्वर कह रहे हैं मैं जानता हूं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम्हारे विषय में करता हूं, वो मैं जानता हूं। और आगे परमेश्वर क्लियर करते हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे हानि की नहीं, हमारे लाभ की हैं, हमारे फायदे के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, हमारी शांति के लिए परमेश्वर की कल्पनाएं। और परमेश्वर कह रहे जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की हैं। कुशल की का क्या अर्थ? कि हमारे शांति के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए, हमारे अच्छे कल के लिए। तो परमेश्वर क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि वो आपको ये कहने का उनका तात्पर्य क्या है
कि हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, हम उन पर विश्वास कर सकते हैं और उन पर भरोसा करने का चुनाव करके हम शांति में बने रह सकते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। तो परमेश्वर कहते हैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें केवल मैं जानता हूं, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आगे परमेश्वर कहते हैं तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तो क्या होगा, तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। कि ये किस समय की बात हो रही है? परमेश्वर कहते हैं जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जो मैं तुमसे कहता हूं, जो मेरी वाणी है, जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, जब तुम विश्वास करोगे और तुम ये जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रेमी पिता हूं, तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम मुझे पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे पुकारोगे, तुम आकर प्रार्थना करोगे, तुम जब प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अब संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आने का अर्थ क्या है? कि हम पूरे दिल से, पूरे तौर से जब हम परमेश्वर के, जैसा मैं पिछली बार भी कहा, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के विषय में जब हम पूरी रीति से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, परमेश्वर सुनते हैं हमारी। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के बारे में पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर हैं सबसे पहले नंबर पर, कि परमेश्वर हैं। क्योंकि जब तक हम यही विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर हैं, तब तक हम परमेश्वर की किसी बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हैं। इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर हैं, जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो वही विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आमीन। तो परमेश्वर की आपके लिए क्या प्लानिंग है, परमेश्वर की आपके लिए क्या सोच है, परमेश्वर का आपके जीवन के लिए क्या पर्पस है, ये तब तक आप जान नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर को अपने निजी तौर पर इंटीमेटली आप परमेश्वर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं है, परमेश्वर को आप जानते नहीं है करीब से। तो इसके लिए आपको परमेश्वर की प्लानिंग को अपने जीवन में जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, परमेश्वर ने मुझे कब बनाया, परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाया, परमेश्वर ने जब मुझे बनाया तो उनके बनाने का पर्पस क्या था मुझे। और इन सारी बातों के और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो परमेश्वर की योजना, जो कल्पनाएं वो हमारे विषय करते हैं, वो परमेश्वर जानते हैं, और वो जैसा हमने पढ़ा, वो हमारे हानि की नहीं, वो हमारे कुशल की है। और परमेश्वर बोलते हैं अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी इच्छा, अपनी योजना को हम तक पहुंचाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, परमेश्वर ने खुद अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा को दिखाया कि मैं तुम्हारे विषय क्या सोचता हूं। तो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने खुद को मनुष्य के रूप में दिखाने की इच्छा जाहिर की। सबसे पहली बात परमेश्वर की प्लानिंग को रोमियो 8:29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों में वो पहलौठा ठहरे। तो सबसे पहले परमेश्वर ने खुद को मनुष्य के द्वारा, परमेश्वर तो अनदेखे परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने क्या चाहा कि मैं अपने आप को एक मनुष्य बनाऊंगा, एक इंसान बनाऊंगा, तैयार करूंगा, और मैं अपने आप को उसके द्वारा दिखाऊंगा। लोग मुझे मनुष्य के द्वारा जानेंगे, मुझे मनुष्य के द्वारा ही देखेंगे। तो परमेश्वर ने जिन्हें पहले से जान लिया, पहले से उन्हें ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों में वो पहलौठा ठहरे। और इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को, बाइबल कहती है इंसान को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए
परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया। अगर हम उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान लोग कहते हैं इंसान जानवर से धीरे 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 करता करता वो इंसान बन गया। इंसान जानवर से इंसान नहीं बना। इंसान को परमेश्वर ने उत्पत्ति अगर हम 1:26 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने इंसान को जब रचना की, सृष्टि की, मैं बहुत खुश हूं कि आज इस नए साल की शुरुआत बिल्कुल जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उत्पत्ति जो है, जेनेसिस जो है, वो मनुष्य की शुरुआत से हुई, मनुष्य की उत्पत्ति से हुई, मनुष्य के बनने से हुई। परमेश्वर ने जो कुछ भी देखा है, जो भी आज आप देख रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने शुरुआत की कहीं उसकी। और हम इस नए साल की भी शुरुआत इसी के विषय में हम कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारी शुरुआत कैसे की। जब तक आप अपनी शुरुआत को नहीं जानते होंगे, अपने बारे में नहीं जानते होंगे, ये नया साल आपके जीवन में कोई अंतर लाने वाला नहीं है। इस नए साल से आपके जीवन में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो मैं खुश हूं कि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं मेरे साथ मिलकर। तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यानी कि जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस समय पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों उस समय भी मौजूद थे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2000 साल पहले नहीं हुआ। 2000 साल पहले शरीर में उनका आगमन हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ की रचना हुई है। यीशु मसीह आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, प्रथम, अंतिम और जीवित केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया। आगे लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर आगे कहते हैं, वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं, ताकि वो उन पर अधिकार रखे, उसके पास अथॉरिटी हो उन सब के ऊपर। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सबसे ऊंची क्रिएशन, सबसे ऊंची रचना बनाया परमेश्वर ने। आज लोग सोचते हैं मैं तो एक कीड़ा हूं, मैं तो एक अदना सा हूं, मैं तो एक पापी इंसान हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ढिमकाना हूं। लोग ऐसी सोच रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को सबसे ऊंची रचना बनाया। इंसान पेड़ पौधों से ऊपर है। इंसान रेंगने वाले जो भी जंतु हैं, इंसान उनसे ऊंचा है। जितने भी और जानवर हैं, इंसान उनसे ऊंचा है। जितने भी जल में रहने वाले जो भी जलचर हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उन सब से इंसान ऊंचा है। तो इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आप समझे इस बात को। कैसे मैं इतने दावे से कह रही हूं कि हम सबसे ऊंची क्रिएशन है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया, अपने इमेज में बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो इसीलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि वो परमेश्वर के बाद सबसे पहले परमेश्वर है इस सृष्टिकर्ता, और उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो इन सारी चीजों पर अधिकार करे जो कुछ भी है। तो परमेश्वर ने अपने बाद किसी को बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तो वो इंसान को बनाया। कोई भी जानवर, कोई भी आपका घरेलू जो भी आपके पेट्स होते हैं, पालतू जानवर, कोई परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं है। कोई भी, जैसा मैंने अभी बोला, जलचर जो भी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी रेंगने वाले हैं, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं बनाया गया। केवल मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो आप परमेश्वर के बाद आप सबसे ऊंची क्रिएशन है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया,
अपने स्वरूप और समानता में आपको बनाया। हालेलुया। बिल्कुल वैसा जैसा हाथ में पहनने वाला जो ग्लोव होता है उसको बनाया जाता है ताकि आपका हाथ उस ग्लोव के अंदर रह सके। हाथ को उस ग्लोव को हाथ के स्वरूप में बनाया जाता है, हाथ की समानता में बनाया जाता है ग्लोव को, ताकि वो हाथ को धारण कर सके। तो बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया ताकि वो परमेश्वर को अपने भीतर धारण कर सके। तो जैसा एक ग्लोव होता है वैसा ही मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। जैसा एक हाथ होता है वैसे ही परमेश्वर है उसके स्थान पर। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो इंसान परमेश्वर को धारण कर सके, परमेश्वर उस इंसान के अंदर रह सके। आमेन। और परमेश्वर उनके अंदर रहकर अपने आप को प्रकट कर सके। अब ग्लोव अपने आप में कुछ नहीं है, निर्जीव है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो ग्लोव को हाथ में हम पहन लेते हैं तो हमारा हाथ जो कुछ भी करता है ग्लोव वैसे ही काम करता है। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया इसीलिए बनाया था ताकि परमेश्वर अपने आप को इंसान के द्वारा प्रकट कर सके। परमेश्वर की ये योजना थी, ये ओरिजिनल प्लान था परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर इंसान के द्वारा अपने प्रेम को जाहिर करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर शांति के परमेश्वर है तो वो अपनी शांति को इंसान के द्वारा दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर अपने आनंद को, अपने धीरज को, अपनी कृपा को, अपनी दया को, अपनी भलाइयों को इंसान के द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहते थे। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान इंसान की जिंदगी से यही था जो परमेश्वर करना चाहते थे। तो परमेश्वर का उद्देश्य परमेश्वर ने जो पूरा करना था उसके लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया। एक वेसल के रूप में, एक बर्तन के रूप में परमेश्वर ने इंसान को तैयार किया ताकि परमेश्वर अपना जीवन वहां दिखा सके। अगर हम रोमियो पढ़ते हैं, रोमियो 9 में लिखा है, 9 के 23 में लिखा है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। और दया के बर्तनों पर, वो कौन है? आप और मैं। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। आमेन। अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की कि हम पर, जिसे उसने किस पर प्रकट की? हम पर, मनुष्य पर, इंसान पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो अपने महिमा के धन को इन दया के बर्तनों के द्वारा प्रकट कर सके, जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से, जूइश लोगों में से, वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। आमेन। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आप और मैं उनकी दया का बर्तन है। जो क्रोध के पात्र थे, जो परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे, पाप की वजह से, वचन में हम पढ़ते हैं कि पाप के वजह से हम अपने मन में परमेश्वर के बैरी हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ही दया का, क्योंकि परमेश्वर दयालु पिता हैं, तो उन्होंने ही दया के बर्तन हमें बनाया, अपनी वेसल बनाया, ताकि अपनी महिमा के उस धन को इन दया के बर्तनों के द्वारा दिखा सके। ना केवल जूइश लोगों को के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया, बल्कि हम जो अन्य जाति थे, जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, हमें भी परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया। आमेन। और ये बर्तन, जो वेसल है, जो हम मनुष्य हैं, ये 3 भागों में बनाए गए हैं। पहला है, तीनों भाग है शरीर, प्राण और आत्मा। 3 भाग में मनुष्य को रचा गया, परमेश्वर ने रचा, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर केवल बाहरी फिजिकल जो चीजें हैं उन तक संपर्क बना सकता है। 5 सेंसेस जो हैं वो शरीर में काम करती हैं और वो उन सेंसेस के थ्रू कांटेक्ट बना सकता है इंसान, बाहरी चीजों को रिसीव कर सकता है शरीर के द्वारा संपर्क बनाने के द्वारा। तो सबसे बाहरी भाग इंसान का है ये शरीर। दूसरा आता है उसका प्राणिक क्षेत्र, उसका सोलिश एरिया, जिसे हम साधारण भाषा में मन कह देते हैं। मन उसका बीच का हिस्सा है, मनुष्य का दूसरा भाग है। बाहरी जो दिखता है वो शरीर है, भीतरी उसका अगला है मन जो है वो साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं उनको रिसीव कर सकता है। मन के अंदर हमारे
सोच विचार मन के अंदर होता है, इच्छा शक्ति हमारे मन के अंदर होती है, चुनाव करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता हमारे मन के अंदर होती है। जितनी भी डिजायर्स होती हैं वो इंसान के मन के अंदर होती हैं। तो ये हो गया दूसरा पड़ाव। तीसरा रेल्म हो गया भीतरी आत्मा का क्षेत्र। जो भीतरी आत्मा का क्षेत्र है, इंसान की आत्मा का जो क्षेत्र होता है, उस आत्मिक क्षेत्र के थ्रू इंसान परमेश्वर के साथ कांटेक्ट बना सकता है और परमेश्वर से रिसीव कर सकता है। और वहीं पर वो स्थान ऐसा है जहां परमेश्वर आकर, परमेश्वर के रहने का स्थान है, परमेश्वर आके रह सकते हैं। तो आत्मा का क्षेत्र जो है वो परमेश्वर के रहने का स्थान है। आत्मा का क्षेत्र जो है वहां हम परमेश्वर से रिसीव कर सकते हैं। आत्मा का क्षेत्र जो है वहां पर परमेश्वर के साथ हम संपर्क बना सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें ये शरीर, प्राण और आत्मा, हमें ये 3 क्षेत्र दिए ताकि इसके द्वारा हम संपर्क बना सकें। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मैसेज देने के लिए मुझे इनकरेज किया मेरे ग्रैंडसन ने। कल रात को मैं उसको ये सारा समझा रही थी, उसको पढ़ा रही थी, तो उसने मुझे बोला दादी कल आप ये वचन शेयर करना, ये वचन बहुत अच्छा रहेगा। न्यू ईयर के टाइम पे अगर आप ये वचन शेयर करेंगे इनकरेज करने के लिए। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं यही वाला वचन कल शेयर करूंगी। और आज जो आप मुझसे वचन सुन रहे हैं, रेकमेंडेड बाय माय ग्रैंडसन, उसके कहने पर ही मैं ये वचन दे रही हूँ। एंड ही सो हैप्पी, वो यहाँ घूम रहा है कि दादी ने मेरा कहना मान लिया और दादी वही वचन दे रही है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उसके कहने पर मैंने ये वचन दिया है। आमेन, हालेलुया। तो इंसान, ये मैं आपको तुक्के से नहीं कह रही कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, 3 भागों में बनाया, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा इनर मोस्ट पार्ट है। और पहला थिस्सलुनी 5:23 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा, प्राण और शरीर में तुम्हें शांति दे, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम्हें पूरे निर्दोष और सुरक्षित तुम्हें रखे, तुम रहो प्रभु यीशु मसीह के आने तक। आगे 24 में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। तो परमेश्वर ने हमें 3 हिस्से में बनाया, आत्मा, प्राण और शरीर। और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि वो ही यीशु मसीह के आने के दिन तक हमें पूरी तरह निर्दोष और सुरक्षित रखेंगे। यूहन्ना 4:24 अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। और लिखा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि परमेश्वर खुद आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले खाली शारीरिक तौर पर या अपने मन से, जो सोलिश एरिया हमारा, केवल उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना ना करें, बल्कि आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई के द्वारा अपने भीतर, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। तो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने केवल उसके पेट में खाना रखने के लिए कि वो बस खाता जाए, शरीर की पालना करे, शरीर का ध्यान रखे, केवल इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को नहीं बनाया कि वो सारा टाइम खाने को अपने अंदर रखे, भरता रहे, इकट्ठा करता रहे। और ना ही इंसान को बनाया परमेश्वर ने दूसरा क्षेत्र जो प्राणी क्षेत्र है, जो मन, कि वो अपने मन में संसार का ज्ञान इकट्ठा करता रहे, संसार का ज्ञान भरता रहे, संसार की चीजों को अपने अंदर रिसीव करता रहे, जो भी संसार का है। परमेश्वर ने बनाया किस लिए? ताकि परमेश्वर को अपने अंदर वो कंटेन करे, परमेश्वर को अपने अंदर धारण करे। शरीर नहीं, मन नहीं, अपने अंदर भीतर आत्मा में परमेश्वर को अपने अंदर रिसीव करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहते हैं जो भी उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। इफिसियों 5:18 में लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है
तो यहां लिखा है क्योंकि लोगों की बुद्धि अंधेरी हो गई है, किसकी वजह से? पाप के परिणामवश। जो आदम से पाप हुआ, मैं आगे आपको फिर इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी है, जो संसार के लोग हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधकार में है, उनकी बुद्धि में रोशनी नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उस अज्ञानता के कारण जो संसार के लोगों में बनी हुई है, और उनके मन की कठोरता, उनकी मन की कठोरता क्या है? 3 चीजें। मन की, उनके भीतर उनकी बुद्धि अंधेरी है। नंबर 2, उनके भीतर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनके भीतर अज्ञानता बनी हुई है। और तीसरा, मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हुए हैं, अलग किए हुए हैं, वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो आगे मैं और बताती हूं आपको कि ये जो मैं बोल रही हूं, ये मैं क्यों बोल रही हूं, कि कैसे व्यक्ति का मन कठोर है, कैसे व्यक्ति अंदर से अज्ञानता में। आप तो बोलेंगे मुझे तो बहुत सारे चीजों का ज्ञान है, मुझे तो बहुत सारा कुछ पता है, मुझे तो अपने रिलीजन के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे तो आप बोले मुझे तो अपने क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बहुत कुछ पता है। परमेश्वर यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि उनके भीतर मेरे विषय का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके अंदर मेरी बुद्धि नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके भीतर पाप के कारण उनका अंदर कठोर है। उनका भीतर पाप की वजह से, पाप इंसान के हृदय को कठोर बना देता है, और उनका अंदर पाप की वजह से कठोर बना हुआ है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है इसीलिए वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, उनके अंदर इसीलिए परमेश्वर का जीवन नहीं है। आमेन। परंतु इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनुष्य का जो पतन हुआ, ये सब परमेश्वर की तो प्लानिंग थी कि परमेश्वर अपनी भलाइयों को, अपने प्रेम को, अपने जीवन को इंसान के द्वारा दिखाना चाहते थे, कि इंसान को बनाया ताकि लोग परमेश्वर को इंसान के द्वारा जाने। लेकिन परमेश्वर का जो ओरिजिनल प्लान था वो सारा गड़बड़ हुआ। वो कैसे गड़बड़ हुआ? वचन में लिखा है, पहले मैं यहां बताऊं आपको, इससे पहले जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया था, तो आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते थे। परमेश्वर उनके साथ प्रतिदिन आते थे और फेलोशिप करते थे। वचन में लिखा है, शाम के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हव्वा को, जहां उन्होंने उनको अदन की वाटिका में रखा था, परमेश्वर उनके साथ आकर हर शाम को फेलोशिप किया करते थे। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और परमेश्वर अपने प्लानिंग को उनके जीवन में पूरा करना चाहते थे, जो उन्होंने अपने मन में सोच रखी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, तो परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था ताकि परमेश्वर अपने रहने का घर बनाए, परमेश्वर इंसान के अंदर रहे। तो इससे पहले कि परमेश्वर इंसान के अंदर रहने के लिए आते, उसके पहले तो वो बाहर संगति कर रहे थे आदम और हव्वा के साथ। तो उस परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान क्या था? इंसान के अंदर रहना। तो इससे पहले कि परमेश्वर इंसान के अंदर आकर प्रवेश करते, पाप ने उनके अंदर पहले जगह बना ली, पाप पहले प्रवेश कर गया। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए बनाया, और जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सब चीजों के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया था, सबसे ऊंचे स्थान पर रखा था, सबसे ऊंची क्रिएशन था। वो सर था, पूछ नहीं, ऊपर था, नीचे नहीं, वो आशीषित था, क्योंकि परमेश्वर की बोली हुई आशीष उसके ऊपर थी। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था, उसे आशीष दी थी कि मैं तुझे आशीष देता हूं, तू फूले फले और पूरी पृथ्वी में भर जाए। तो परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और थी उनके लिए।
तो परमेश्वर ने जब उसे बनाया तो फलने फूलने के लिए बनाया, अपने रहने का घर बनाया। परमेश्वर उनके अंदर रहना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको जब वहां रखा तो परमेश्वर ने उन्हें इतना ही कहा था कि अब तुम इस अदन की वाटिका में हो, मैं तुम्हें यहां रख रहा हूं, तो तुम्हें अभी वाटिका के सब वृक्षों में से तुम बेखटके खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीचों बीच एक वृक्ष जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल में से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुमने उसके फल में से खाया तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे, तुम आत्मिक तौर से मर जाओगे। तो परमेश्वर ने ये उन्हें पहले से ही हिदायत दी थी, और वो शारीरिक तौर पर तो नहीं मरे। बाइबल हमें बताती है कि आदम की जो उम्र थी वो 800-900 साल तक उसकी उम्र थी, वो इतना लंबा समय तक जिया, तो शारीरिक तौर पर तो वो नहीं मरा जल्दी, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर के उस वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता करी, वैसे उसी समय वो परमेश्वर के जीवन से डिस्कनेक्ट हो गया। जो हर समय परमेश्वर उसके साथ संगति करते थे, और वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर सकता था, तो उस समय उसका पतन हो गया। वो सबसे ऊंची क्रिएशन से सबसे निचले स्थानों में आ गया। सबसे ऊपर सर, वो परमेश्वर ने उसे सर बनाया था, सारी क्रिएशन के ऊपर, सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने उसे अधिकारी बनाकर रखा था। तो अभी क्या हुआ, वो सबसे निचले स्थानों में आ गया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी कि वो हमेशा परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में चले, पर वो अपने मन में परमेश्वर से दूर हो गया था। और अभी रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। कौन से एक मनुष्य के द्वारा? पहले आदम, फर्स्ट एडम के, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, क्योंकि यदि तूने इसके वृक्ष में से जिस दिन भी खाया तो तू मर जाएगा। तो वो आत्मिक तौर पर उस दिन मर गया। आत्मिक तौर पर मृत्यु हो जाना, पाप के प्रवेश करने से आत्मिक तौर पर वो मर गया अंदर से। तो इसके बारे में लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा, पाप पहले आया, पाप के द्वारा फिर मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो पहले आदम के द्वारा, उसके पाप के द्वारा वो आत्मिक तौर पर मृत्यु आई, वो आत्मिक तौर पर भी मर गया, और वो शारीरिक मृत्यु भी उसको आने लगी। तो पहले आदम के पाप का परिणाम हुआ मृत्यु, और लिखा है इसी रीति से मृत्यु उस पहले आदम के बीज के द्वारा आगे 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 सब मनुष्यों में फैल गई। सारी ह्यूमन रेस में, पूरी मानव जाति में वो मृत्यु पहुंच गई, कोई चाहे या कोई ना चाहे, पर वो पाप के द्वारा, पहले आदम के पाप के द्वारा, उसके परिणाम स्वरूप, उसके सीड के थ्रू वो सब हर एक मनुष्य तक फैल गई, और वो अपने उसके आदम की आत्मा में वो मर गया। अंदर से आत्मा में, जहां वो परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना सकता था, जहां वो परमेश्वर को रिसीव कर सकता था, जहां वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकता था, वहां मृत्यु ने अपना स्थान बना लिया। किसके परिणाम स्वरूप? पाप के परिणाम स्वरूप। इसी कारण से मनुष्य अंदर से क्या हुआ, उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई, उसके अंदर परमेश्वर के साथ अब वो फेलोशिप नहीं कर सकता था, उसके भीतर परमेश्वर के प्रति अज्ञानता आ गई। अब उसका अंदर पाप के परिणाम स्वरूप कठोर बन गया, उसके अंदर कठोरता आ गई। हालेलुया। कुलुसियों 1:21 में लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से परमेश्वर के बैरी थे। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से हम क्या थे? परमेश्वर के बैरी थे। तो वो पाप जो आदम ने किया, उसके परिणाम स्वरूप वो क्या हो गया? वो अपने मन से परमेश्वर का बैरी हो गया। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर भले पिता हैं, उनका प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता, किसी दिन कम और किसी दिन ज्यादा नहीं होता। जिस दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, परमेश्वर आपको उस दिन ज्यादा प्यार नहीं करते, या जिस दिन आप लो परफॉर्म करें, परमेश्वर आपको उस दिन कम
प्यार नहीं करते। परमेश्वर हमेशा से एक जैसे हैं, वो कल आज और युगानुयुग एक जैसे रहने वाले परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर तो पाप हो जाने के बाद भी आदम से प्रेम करते थे, लेकिन क्योंकि वो पाप आदम के अंदर प्रवेश कर गया था, इस परिणाम स्वरूप इसकी वजह से वो मन से परमेश्वर का बैरी शत्रु बन उस पाप की वजह से हो गया था। आमेन। और पाप ने उसके शरीर को पूरी रीति से पाप में शरीर में बदल दिया। इंसान पूरी रीति से पाप में इंसान बन गया उस पाप की वजह से। वो आत्मा, प्राण और शरीर पूरी रीति से वो एक पापी पूरा इंसान बन गया। ये नहीं कि उसने शरीर से पाप किया तो वो खाली शरीर में पापी बना, नहीं, वो पूरी रीति से भीतर आत्मा, प्राण और शरीर नष्ट हो गए उसके, क्योंकि पाप ने प्रवेश किया और पाप उसके जीवन में फैल गया, उसके शरीर में पूरी रीति से फैल गया। उत्पत्ति 6:3 में लिखा है, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य के साथ विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं, जो मेरी योजना है, जो मेरी उद्धार की योजना है, जो मेरी अच्छी प्लानिंग है, मैं उसे, जो मैंने शुरू की थी, मैं उसे पूरा करूंगा। ये जो इंसान और मनुष्य के बीच में जो इंसान और परमेश्वर के बीच में जो बैर आ गया है, उस पाप के परिणाम स्वरूप, क्योंकि परमेश्वर पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकते, तो वो उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर बोलते हैं कि ये जो अलगाव आया है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये हमेशा ऐसा बना नहीं रहेगा। परमेश्वर कहते हैं मैं कुछ करूंगा। 6:12 में लिखा है, उत्पत्ति 6 और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, परमेश्वर ने जब पृथ्वी को देखा तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। कैसे बिगाड़ लिया था? क्योंकि इंसान नहीं जानता था कि उसके अंदर पाप प्रवेश कर चुका है, और क्योंकि वो पूरी रीति से एक पापी मनुष्य बन गया था, तो उसकी पहचान, उसका व्यक्तित्व, वो पापी मनुष्य बन चुका था। तो वो क्या कर रहा था? वो पाप प्रोड्यूस कर रहा था, क्योंकि वो जो था अपने भीतर, वही वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो परमेश्वर ने देखा कि हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में, उन्होंने ऊपर से देखा तो उन्होंने क्या बोला कि पूरी पृथ्वी बिगड़ी हुई है और हर इंसान का चाल चलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो क्या वो पाप ने तीनों ही क्षेत्र में, आत्मा में भी, प्राण में भी, शरीर में भी, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, तीनों ही इस क्षेत्र में इंसान को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया, उसको नष्ट कर दिया और परमेश्वर से अलग कर दिया। और उस अवस्था में उस स्टेट में वो परमेश्वर से रिसीव नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पाप के कारण भ्रष्ट हो चुका था। वो परमेश्वर से ना तो रिसीव कर सकता था, ना परमेश्वर के साथ कोई कांटेक्ट बना सकता था। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग हमारी जिंदगी में शुरू की, ताकि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भेजा, ताकि हम परमेश्वर को अपने अंदर, जो ओरिजिनल प्लान था, हम परमेश्वर को अपने अंदर रिसीव कर सकें वापिस। वो प्लान हमारी जिंदगी में दोबारा से उसका पुनर्जनन करने के लिए, उसको दोबारा से रीजेनरेट करने के लिए परमेश्वर ने ये प्लान बनाया। तो इंसान का पाप और शैतान की प्लानिंग परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान को रोक नहीं पाए, जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया था। इसलिए उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर ने खुद इंसान के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, यीशु के रूप में इस धरती पर आने का निर्णय लिया। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आगे 14 में लिखा है यूहन्ना 1 के, वही वचन देहधारी हुआ।
कौन सा वचन? परमेश्वर का वचन देह धारण किया। परमेश्वर ने अपने लिए उद्धार के उस ओरिजिनल प्लान को पूरा करने के लिए, अपनी उस खूबसूरत योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने लिए एक देह तैयार की अपने वचन के द्वारा। तो लिखा है आदि और वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी ग्लोरी देखी, ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह आए, वो पैदा हुए और वो आकर हमारे लिए क्रूस पर मरे। यीशु ने आकर हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान, वो पैदा ही हुए थे मरने के लिए। यीशु का जन्म ही हुआ था हमारे पापों का, वो जो पहले आदम के द्वारा वो पाप जो पूरी ह्यूमन रेस में, पूरी मानव जाति में, आदमी के सीड के थ्रू सब में एंटर कर गया था। तो इंसान को पाप से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए, धर्म से छुड़ाने के लिए, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह की देह में हमारे लिए आए, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और हम अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो वचन ने हमारे बीच में डेरा किया। किसके विषय में बात की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह आए अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमें बचाने के लिए, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, पर तीनों के फंक्शनिंग अलग अलग है। तीनों एक ही हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है। ये तीनों एक हैं, पर तीनों के कार्य अलग अलग समय पे अलग अलग हैं। तो तीनों हैं, एक ही हैं। जैसे हम बनाए गए हैं तीन भाग में, आत्मा, प्राण और शरीर। तीनों की फंक्शनिंग अलग अलग है, लेकिन हम हैं एक ही, आत्मा, प्राण और शरीर। तो ऐसे ही परमेश्वर भी, यीशु भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है और परमेश्वर भी पिता परमेश्वर है। हालेलुया। तो इफिसियों 1:7 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यीशु के हमको उसने, परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा क्या क्या किया? पहली बात तो छुटकारा दिया, अपराधों की माफी दी, क्षमा दी, और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। ये परमेश्वर ने फेवर किया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के धन के अनुसार हमें पूरी रीति से उस पहले आदम के पाप से, मृत्यु से छुटकारा दिलाया। हमें संपूर्ण पापों से परमेश्वर ने अपराधों की क्षमा दिला दी। केवल पास्ट के पापों की नहीं, परमेश्वर ने हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, परमेश्वर ऐसा नहीं देखते कि ये पास्ट के पाप हैं, अभी मैं इनका टेस्ट लूंगा, अभी ये दोबारा पाप करेंगे तो मैं इनसे उद्धार छीन लूंगा, फिर ये दोबारा कन्फेशन करेंगे, फिर ये मेरे सामने नाक रगड़ेंगे, फिर ये मेरे लिए फिर ये उपवास करेंगे, फिर ये बहुत प्रार्थना करेंगे तो मैं इन्हें माफ करूंगा। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के धन के अनुसार किया है। हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के भी सारे पापों को उन्होंने पूरी रीति से क्षमा करके हमारी जिंदगी से खत्म कर दिया। और वचन में लिखा है, यीशु आए इसीलिए थे ताकि मनुष्य के पाप को ले जाएं। तो वो आपके केवल पास्ट के पापों को उठा के नहीं ले गए जैसा बहुत लोग सोचते हैं, वो आपके पाप को उठा के ले गए। कौन से पाप को उठा के ले गए? जो पहले आदम ने किया था। उस पाप के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य का चाल चलन बिगड़ गया था। उस पहले पाप के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य पापी मनुष्य बन गया था। आत्मा, प्राण और शरीर में पूरी तरह से, तीनों तरह से करप्ट हो गया था वो। और यीशु आए थे उसी पाप की कीमत चुकाने के लिए। यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना, लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। किसके लिए बोला गया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
जगत का पाप कौन सा पाप? जो पहले आदम से पूरे जगत में हर मानव जाति में पूरी रीति से फैल गया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत आए थे, वो पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर उठाकर लेकर जाने के लिए। और क्यों ऐसा करने के लिए? क्योंकि पहला आदम जैसे परमेश्वर के साथ संगति करता था बाहरी तौर पर, अब परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे इंसान को, क्योंकि परमेश्वर शाम के समय जैसे उनके पास आते थे संगति करने के लिए, अब परमेश्वर परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहते थे कि अब मैं इनके अंदर रहूंगा, और जब मैं इनके अंदर रहूंगा अब कोई भी इन्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज इन्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। जब एक बार मैं परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दूंगा, जब एक बार मैं इन्हें पाप से छुड़ा लूंगा, जब एक बार मैं पूरा छुटकारा इन्हें दिला दूंगा, फिर कोई भी इन्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर ने एक काम पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने वो पाप की दीवार जो हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, उसे पूरी तरह से अपने लहू से मिटा डाला, तोड़ डाला, खत्म कर डाला, ताकि पिता से वो हमें वापस मिला दे। हमें वचन देखूंगी, इफिसियों 2:13 में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु में। अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, तुम जो पहले परमेश्वर से दूर थे, मसीह के द्वारा अब निकट हो गए हो। अब मसीह के द्वारा परमेश्वर के वापस निकट ला दिए गए हो। कोई भी इंसान इस संसार का कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, कुछ भी कर ले, मतलब कुछ भी कर ले, वो परमेश्वर को अपने एफर्ट से खोज नहीं सकता, ढूंढ नहीं सकता, तलाश नहीं कर सकता। कोई भी इंसान परमेश्वर के जीवन को अपने एफर्ट्स के द्वारा अपने अंदर प्रवेश नहीं करा सकता कि मैं कोशिशें करूंगा और मेरे कोशिशें करने से, मेरे एफर्ट करने से परमेश्वर की जो जिंदगी है वो मैं अपने अंदर एंटर करवा लूंगा मेरे प्रयासों से। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपनी कोशिशों से परमेश्वर के जीवन को अपने भीतर प्रवेश करा सके। उस जॉय लाइफ को जो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डालते हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। ना वो परमेश्वर को ढूंढ सकता है। कोई भी इंसान, आप कितने धर्म के काम कर लें, कितने धर्म बदल लें, कितनी धार्मिक कोशिशें कर लें, आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, खोज नहीं सकते। आप परमेश्वर के विषय जान नहीं सकते। आप परमेश्वर का जीवन अपने अंदर पा नहीं सकते। हालेलुया। आप अपने एफर्ट से परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर प्रवेश नहीं करा सकते। यूहन्ना 20:22 में लिखा है, ये केवल कैसे होता है? प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को इस दुनिया में भेजा ताकि हम वो परमेश्वर का जीवन अपने अंदर पालें, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने अंदर पालें, परमेश्वर की लाइफ, परमेश्वर की रोशनी अपने अंदर पालें। किसके द्वारा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। यूहन्ना 20:22 में लिखा है, फिर यह कहकर उसने उन पर फूंका, प्रभु यीशु मसीह ने फूंका कि पवित्र आत्मा लो। उन्हें कहा पवित्र आत्मा को रिसीव करो, परमेश्वर को रिसीव करो, परमेश्वर के जीवन को रिसीव करो, ग्रहण कर लो अपने अंदर। तो ये एक गिफ्ट है जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देते हैं। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। ये गिफ्ट है जो एक इंसान के लिए नहीं है, जो किसी धर्म कर्म के कामों पर विश्वास करने वाले इंसान के लिए नहीं है, जो किसी भले इंसान के लिए नहीं है, जो किसी अच्छे इंसान के लिए नहीं है कि पहले इसकी एक लिस्ट पूरी करे, बड़े अच्छे काम करे तो परमेश्वर अपना ये जीवन उसे देंगे। पहले ये बुराई छोड़े, पहले ये पाप करना छोड़े तो परमेश्वर अपना ये जीवन उसके अंदर देंगे। ये जीवन आप ऐसे नहीं प्राप्त करते हैं। ये जीवन आप कैसे प्राप्त करते हैं? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको वो परमेश्वर का जीवन, जैसे ही विश्वास करते हैं आप उस जीवन को अपने अंदर प्राप्त कर लेते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। यूहन्ना 3:6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है यानी कि हर इंसान इस दुनिया में
शरीर से जन्म लेता है, शरीर से पैदा होता है। तो जो शरीर से जन्मा है वो केवल क्या है, वो शरीर है, वो आत्मा नहीं है। उसके अंदर आत्मा मरा हुआ है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, जीवित नहीं है, उसकी आत्मा में जीवन नहीं है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, आगे लिखा है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करता है, पुनर्जनन होता है जिसका, वो आत्मा है। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का जीवन प्राप्त करता है, उसका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म होता है, वो नई सृष्टि बन जाता है। वो परमेश्वर की ओर से होता है, वो इंसान के एफर्ट से नहीं होता, वो परमेश्वर की ओर से होता है। वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा है। पहला आदम प्राण देने वाला है, पर दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो दूसरे आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, भेजा हमारे लिए इस दुनिया में, तो वो जीवनदायक आत्मा बना ताकि हम परमेश्वर का जीवन अपने अंदर रिसीव कर सके, परमेश्वर का जीवन अपने अंदर ग्रहण कर सके। आमेन। पहला पत्रस 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, सबसे पहले किसके लिए लिखा गया है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु को मरे में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो जब तक आपका पुनर्जनन नहीं होता, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप नया जन्म नहीं लेते, नया जन्म नहीं होता, तब तक यूहन्ना 3:3 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो हमारे अंदर, हमारे भीतर जब तक जो आत्मा आदम के पाप के कारण मरी हुई थी, मर चुकी थी, मर गई थी, जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तब तक, क्योंकि यीशु आए थे हमें जीवन देने के लिए, यीशु आए थे ताकि हम परमेश्वर को अपने अंदर रिसीव करें, यीशु आए थे ताकि जो ओरिजिनल प्लान परमेश्वर का खराब हो गया था, जो ओरिजिनल प्लान पर मनुष्य की एक गलती की वजह से, उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से वो प्लान खराब हो गया था, और मनुष्य, पहला आदम परमेश्वर की फेलोशिप से अलग हो गया था। यीशु आए थे ताकि हमें परमेश्वर से, पिता से मिला सके। तो वो वचन कहता है कि जब तक कोई इंसान नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य है, वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता, आनंद और शांति है और मेल मिलाप है। तो हम इस दुनिया में खाने और पीने के लिए हम नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला कि ये शरीर दिया, खाली इसको भरते जाएं, इसमें खाना कंटेन करते रहें, या मन जो दूसरा पड़ाव है, जो दूसरा रैल्म है, उसको हम संसार के ज्ञान से भरते रहें। परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम आत्मा से आत्मा परमेश्वर के साथ हम वापिस हम एक हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर से ग्रहण कर सकें, ताकि हम परमेश्वर के साथ दोबारा से कांटेक्ट कर सकें। तो जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मता तब तक वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो इस जीवन को ग्रहण करना मनुष्य कैसे ग्रहण कर सकता है? सबसे पहले मनुष्य अपना मन परमेश्वर की ओर फिराता है। सारी चीजों से पहली बात कि परमेश्वर हैं, दूसरी बात कि परमेश्वर प्रेमी, अच्छे, भले पिता हैं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर क्योंकि मुझसे हमेशा से प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे लिए ये अपनी खूबसूरत योजना मेरे लिए बनाई है,
ताकि मैं जब तक इस दुनिया में रहूं, जब तक इस धरती पर रहूं, मैं हर दिन परमेश्वर से भलाई की एक्सपेक्टेशन रखूं। हर दिन परमेश्वर से परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा, राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता। यीशु आए हमें पाप से छुड़ाकर अपनी धार्मिकता देने के लिए। धार्मिकता क्यों चाहिए कोई किसी भी इंसान को परमेश्वर की? इसीलिए चाहिए ताकि इंसान परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में हर समय चल सके। क्योंकि जैसा पहला आदम परमेश्वर से अलग था, मतलब परमेश्वर उसके अंदर अभी प्रवेश नहीं किए थे, इससे पहले कि परमेश्वर प्रवेश करते पाप ने प्रवेश कर लिया था। तो वो परमेश्वर पाप करने की वजह से परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया था, परमेश्वर की धार्मिकता से अलग हो गया था। इसीलिए वचन में लिखा ना कि उन्होंने चमड़े के वस्त्र बनाकर पहने, तो उन्होंने स्वधार्मिकता को ओढ़ना चाहा ताकि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में बने रहें, ताकि परमेश्वर की फेलोशिप में बने रहें, ताकि परमेश्वर से रिसीव कर सके वो, क्योंकि उनको अपने अंदर पता चल गया था कि परमेश्वर से वो अलग हो गए हैं, परमेश्वर के साथ अब वो कनेक्टेड नहीं रहे हैं। तो परमेश्वर ने इसीलिए ये आज वो इसलिए आज आपसे और मुझसे ये चाहते हैं कि अब हम इस संसार से, इन संसार की चीजों से मन परमेश्वर की ओर फिर आए, परमेश्वर की ओर मुड़े और हम प्रार्थना करें। जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपना मन फिराता है, ये एक बार का काम नहीं है कि एक बार आपने केवल परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने हृदय में रिसीव किया, उसके बाद दोबारा हम अपनी चाल चलने लगे। परमेश्वर कहते हैं कि हम उनकी ओर अपने मन को लगाकर रखें, हम उनकी ओर अपने मन को फेर कर रखें, जो उनका वचन हमारे लिए कहता है, हमारे प्रति कहता है, हमारे प्रति सोच रखता है, जो प्लानिंग उनकी हमारी जिंदगी में हर दिन है, हम उसकी ओर अपने मन को फेर कर रखें। तो परमेश्वर चाहते हैं कि इसे हम कैसे रिसीव करते हैं। अगर आज सपोज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो परमेश्वर की प्लानिंग अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में शुरू हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है, कैसे शुरू होगी? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम क्यों हैं इस दुनिया में, किस उद्देश्य से हैं इस दुनिया में, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, परमेश्वर ने कैसे बनाया, परमेश्वर ने यहाँ क्यों भेजा हमें, परमेश्वर का क्या पर्पस क्या है। हम आए ऐसे खा के पी के दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करके हम बस इस दुनिया से चले जाएंगे? केवल यही उद्देश्य है हमारा? या हम किसी भी धर्म को ले लें कि नहीं, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो सिख हूं, मैं तो ईसाई हूं, मैं तो बौद्ध हूं, मैं तो जैन हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो इसके अलावा भी आपको पता है बहुत करोड़ों चीजें और है जिससे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हमारा केवल इतना ही पर्पस है कि हम अपनी सोच से जो हमें सही लगता हम वो करें और एक दिन मर जाएं और खत्म हो जाएं? तो परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर का भाग है, हम परमेश्वर का पोर्शन है। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो भूमि की मिट्टी से उसे रचा, और आदम एक पुतला परमेश्वर ने बनाया भूमि की मिट्टी से जब उसे रचा। और जब तक परमेश्वर ने उसके अंदर अपना आत्मा नहीं फूका, वो एक मिट्टी का ढेला था, वो एक मिट्टी का पुतला था, और परमेश्वर ने उसके अंदर अपना, वचन में लिखा, अपना आत्मा उसके अंदर फूका, अपना श्वास उसके अंदर परमेश्वर ने डाला, और फिर आदम जीवित प्राणी बन गया, वो जीवित आत्मा बन गया। तो वो जिंदा हो गया, वो जो पुतला मिट्टी से बनाया गया था उसमें जीवन प्रवेश कर गया। कौन सा जीवन? परमेश्वर का जीवन उसके अंदर प्रवेश कर गया, और उसके अंदर आत्मा में भी जीवन था, प्राणों में भी जीवन था, शरीर में भी जीवन था। लेकिन जब सारी गड़बड़ हुई, उसने परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता की, तो आत्मा में भी मृत्यु आ गई, प्राणी क्षेत्र में भी मृत्यु आ गई, उसके मन में भी, और शरीर में भी मृत्यु ने प्रवेश कर लिया। इसीलिए इंसान बीमार रहने लगा, इसीलिए इंसान बूढ़ा होने लगा, इसीलिए कमजोर होने लगा, इसीलिए उसे मृत्यु आने लगी। तो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को भेजा ताकि हम यीशु को रिसीव करें, और यीशु को रिसीव करने के द्वारा परमेश्वर वापस वही आत्मा हमारे अंदर फूंकते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर फूंकते हैं, और हम परमेश्वर के साथ दोबारा कनेक्टेड हो जाते हैं, परमेश्वर के जीवन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, और परमेश्वर से रिसीव करने वाली पोजीशन में आ जाते हैं, अवस्था में आ जाते हैं, जहां हम परमेश्वर से 24/7 उनकी भलाइयों को रिसीव करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम इस जीवन को रिसीव करने के लिए हम ये प्रार्थना करें।
अगर आप भी मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज मैंने आपका वचन सुना और परमेश्वर आज मैंने ये सुना कि आप मुझसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, आप मेरे प्रेमी परमेश्वर हैं और आपने मेरे सारे पापों की कीमत अपने पुत्र यीशु की देह पर पूरी रीति से चुका दी है। आपने मुझे छुटकारा दिला दिया है, आपने मेरे सारे अपराधों को माफ कर दिया है और आपने ये अपने अनुग्रह के धन के द्वारा किया है। और अब मैं पापी इंसान नहीं हूं जो पहले आदम से आया था। अब मेरे अंदर आपका जीवन है जो कि आपकी ओर से गिफ्ट है और अब आपके साथ मैं कनेक्टेड हूं और मैं ये हमेशा के लिए हूं। मैं आपके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुका हूं। अब मेरे अंदर आपका जीवन बहता है और अब मुझे कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता। अब आप और मैं हमेशा के लिए एक हैं और मैं आपके साथ हूं और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, कोई भी मुझे अब आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता, कोई भी मुझे आपकी आशीषों से अलग नहीं कर सकता, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने उद्धार के प्लान को हमारी जिंदगी में दोबारा शुरू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम अपना मन परमेश्वर की ओर मोड़े, परमेश्वर की ओर फिराएं, हम अपने पूरे दिल से परमेश्वर की तरफ मुड़े ताकि परमेश्वर उस प्लान को, अपने ओरिजिनल प्लान को हमारे अंदर पूरा कर सके। आमेन। और अभी परमेश्वर ने जो जीवन आपके अंदर और मेरे अंदर दिया, बस इसे बोल के खत्म करूंगी, जो जीवन आपके अंदर और मेरे अंदर दिया है परमेश्वर ने, वो एक प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का जीवन आपके अंदर आ गया सब खत्म हो गया। अब परमेश्वर का आपके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूंगी इफिसियों 3:17 में। मुझे लगता लंबा हो जाएगा क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं यहीं विराम देती हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी मैंने देखा नहीं था, काफी हो गया है। परमेश्वर ने आपके लिए जो आज का वचन हमने लिया है यिर्मयाह 29:11 में, परमेश्वर भले पिता है और उनकी प्लानिंग आपकी जिंदगी से हमेशा अच्छे की और भले की है, आपकी शांति की है, आपके अच्छे भविष्य की है। आपसे परमेश्वर अब कोई काम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप कुछ करेंगे तो परमेश्वर चलेंगे, आप कुछ करेंगे, कोशिश, प्रयास, प्रदर्शन करेंगे तो परमेश्वर अपना काम आपकी जिंदगी में तब करेंगे। परमेश्वर ने अपना कार्य अपने पुत्र यीशु की देह में आकर पूरी रीति से कंप्लीट कर दिया है। अब वो चाहते हैं कि हम इस काम में विश्वास के साथ रेस्ट करें और हम इस लाइफ को, इस धरती पर रहते हुए जॉयफुली इस लाइफ को जिएं जो परमेश्वर ने यीशु को हमें देने के लिए भेजा। और हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ इस फेलोशिप को एंजॉय कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। तो इस 2021 में मैं चाहती हूं आप हर दिन परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में एक्सपेक्ट करें। तुक्का नहीं है ये, और ना ये कोई हमारी कोई पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारी अपनी कोई सोच है। परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता, तू भी नहीं जानता। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मुझ पर भरोसा रख, मेरे पर निर्भर होकर चल, मेरे पर पूरी रीति से डिपेंड होकर चल। वो क्योंकि वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की हैं। और अंत में मैं तेरी आशा को, तेरी एक्सपेक्टेशन जैसा तू सोचता है, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। आमेन। तो इस 2021 में मैं चाहती हूं आप इस वचन को अपने अंदर मजबूती से, कैसी भी सिचुएशन आए, नेगेटिव सिचुएशन आए, कोई चैलेंज आए आपकी लाइफ में, कोई टेम्पटेशन आए आपकी लाइफ में, आप इस वचन को अपने अंदर पकड़ कर रखें कि परमेश्वर अच्छे हैं, भले हैं। परमेश्वर कभी कोई गलती नहीं करते और ना परमेश्वर मेरे जीवन में किसी पास्ट में भी किसी बुरे के लिए नहीं थे। मेरे जीवन में कुछ भी जो बुरा घटा है उसके पीछे परमेश्वर नहीं है, और आगे भी मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे फेवर में है, मेरी ओर है, मेरे लिए है। परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। मुझे भले ही चीजें समझ में नहीं आ रही हैं,
भले ही मैं अपने संकीर्ण बुद्धि से, संकीर्ण सोच से मैं परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करने का चुनाव करता हूं, मैं भरोसा करने का चुनाव करता हूं, मैं परमेश्वर पर निर्भर होने का चुनाव करता हूं। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, मैं एक साधारण इंसान, मनुष्य हूं, मैं परमेश्वर को नहीं जान सकता, पर वचन मुझे बताता है कि परमेश्वर भले प्रेमी पिता है और वो मेरे भलाई के लिए सब कुछ को मेरी भलाई में पलट के रख देंगे, क्योंकि यही उनकी प्लानिंग है मेरी जिंदगी में। आमेन, हालेलुया। पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, आज का वचन सीधा सीधा आपने हम तक पहुंचाया है, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वचन को आपने हर हृदय में छुटकारे के लिए डिलीवर किया है, आजादी के लिए डिलीवर किया है, पाप की कठोरता को मेल्ट करने के लिए डिलीवर किया है, शैतान के काम को मेल्ट करने के लिए डिलीवर किया है। प्रभु, आपने इनकी बुद्धि को रोशन करने के लिए डिलीवर किया है। प्रभु, आपने इनके भीतर की सारी अज्ञानता को दूर करने के लिए इनके हृदयों तक पहुंचाया है, और यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। वचन ने अपना काम पूरा पूरा किया है। मैं धन्यवाद देती प्रभु, आपने इन्हें छुटकारा दिया, आपने इन्हें आजादी दी है प्रभु, और अब जब ये प्रतिदिन का अपना जीवन जिएंगे, आपकी बुद्धि से जिएंगे, आपके फेवर पर विश्वास करते हुए जिएंगे प्रभु, आपके वचन पर विश्वास करते हुए जिएंगे, और जो ये विश्वास करेंगे उसे ये मुंह से बोलेंगे, और जो ये मुंह से बोलेंगे ये वही अपनी आंखों के सामने हम देखेंगे। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपको सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपसे बिलोंग करती है, और हम आज की इस मीटिंग से सारी महिमा वापस आप ही को 100% देते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु ने ये काम पूरा पूरा कर दिया, जो पिता का की योजना थी, प्लानिंग थी। उस पुराने मनुष्य को, हमारा जो था पाप में था, उसे तोड़कर नष्ट कर दिया क्रूस पर, और उसमें से एक नया मनुष्य बनाकर, हम जो पहले दूर थे हमें वापस परमेश्वर से मिला दिया, और वो जो बैर था परमेश्वर के प्रति हमारे दिल में, उसे पूरी रीति से खत्म कर दिया। और आज हम मन से बैरी नहीं है, आज हम परमेश्वर के साथ मन से एक हो चुके हैं, मिल चुके हैं। आमेन। पाप की वजह से मृत्यु हमारे अंदर प्रवेश कर गई थी, अब पाप की वजह से ना कोई बीमारी है, ना कोई कमजोरी है, ना कोई बुढ़ापा है, और ना मृत्यु हमारे जीवन में राज करती है। वचन कहता है, जो धार्मिकता रूपी वरदान और अनुग्रह रूपी वरदान जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, उसे रिसीव करते हैं, वो इस जीवन में राज्य करते हैं। हम राज्य करने के लिए चुने गए हैं, क्योंकि यीशु ने पूरी पूरी कीमत चुका दी है। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं, जो यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया। आइए, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको पूरे दिल से देते हैं यीशु प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु,
योग्य कहते तुझको, हाँ प्रभु प्रभु योग्य तुझको, प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, 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 तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आमेन। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय अपने सारे प्रियजनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। प्रभु आपकी जोए लाइफ, आपके आत्मा का जीवन, इनमें से यदि किसी के अंदर अभी इन्होंने नहीं ग्रहण किया है तो यीशु मसीह के नाम से इसी समय पवित्र आत्मा को पाले, इसी समय पवित्र आत्मा से भर जाएं यीशु मसीह के नाम से। वो खाली स्थान पूरी रीति से भर जाए और प्रभु ये पूरी रीति से आपके आत्मा में भीग जाएं, पूरी रीति से इनका आत्मा प्राण शरीर डूब जाए आपके आत्मा में यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ये उसे पा लें जो ये अपनी कोशिशों से नहीं पा सकते। प्रभु आपका जीवन अब इनके अंदर है। प्रभु आप अपना अनुग्रहकारी हाथ हमेशा इन पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। प्रभु इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। अब ये सिर है, पूछ नहीं, ऊपर है नीचे नहीं, ये आशीषित है घर के अंदर भी घर के बाहर भी, क्योंकि यीशु आपने इनके पाप की कीमत पूरी रीति से चुका दी है और अब ये वापिस आशीषित हैं और पिता के साथ मेल हो गया, पिता के साथ जुड़ चुके हैं, इसीलिए आशीषित हैं। और आप कहते हैं फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने कहा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु इन्होंने ये अब आपके परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठ गए हैं, क्योंकि यीशु आपने इनके पापों को क्षमा कर इन्हें हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया। और धर्मी सबसे ऊंचे स्थानों पर बिठाए जाते हैं यीशु के कार्य के द्वारा। और प्रभु इसीलिए कोई भी विपत्ति इन पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख इनके घर के निकट नहीं आएगा। प्रभु आप इनके साथ हैं, आप इनके लिए हैं, आप इनकी और हैं। शैतान का हर झूठ और धोखा इनके जीवन से मैं तोड़ती हूँ। कोई भी शैतान का झूठ और धोखा इनकी जिंदगी में कामयाब ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक मसीह विरोधी विचार, हर एक ऊंची कल्पना, हर एक ऊंचे गढ़ का मैं यीशु के नाम से खंडन करती हूँ और हर एक भावना को, हर एक नेगेटिव इमोशन को मैं मसीह यीशु का आज्ञाकारी हो जाने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मैं धन्यवाद देती प्रभु कि आपका अनुग्रह, आपके अनुग्रह की सप्लाई इस समय इन्हें पूरा छुटकारा और आजादी देने के लिए बहुत है यीशु के नाम से। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका अगापे प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से होकर बहे। प्रभु लोग इनके द्वारा आपको देखें, क्योंकि प्रभु आपने इन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इसीलिए बनाया ताकि आप अपने आप को इनके द्वारा प्रकट कर सकें। प्रभु लोग इनमें से आपको जाने, आपको देखें, आपको छुएं, आपको प्रभु आपको सुन सकें इनके जीवन के द्वारा। प्रभु इनके मुख से आपके अनुग्रह के शब्द, अनुग्रहकारी शब्द शहद की तरह टपके प्रभु, क्योंकि आप इनमें से होकर बोलना चाहते हैं। प्रभु अगर आज किसी की भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो आपके अनुग्रह के उस धन से जो मसीह यीशु में आप इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखें और ये नया साल हर दिन प्रभु में आनंदित रहें और हर दिन उत्साहित होकर उत्साह में बने रहकर जिए, ताकि दूसरे भी हमारे द्वारा उत्साहित हों और हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। आमेन। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।